हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड। हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि प्रश्न एक में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारण को लिखिए जो शांत है। बी जो प्रश्न एक हमने दे रखा था उसके अंदर जो परिमेय संख्या थी उनमें जो शांत संख्याएं थी उनके दशमलव प्रसार लिखने हैं, उसका भी एक अलग तरीका है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास है 13/31/25। अब 13/31/25 जो संख्या है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 13/31/25 बराबर 13/5 गुणा में 2/0। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर विशेष बात है कि जब भी हम इनके दशमलव प्रसार लिखेंगे तो बटा में संख्या जो होगी नीचे वाली संख्या होगी इसको शून्य संख्या बनाएंगे, शून्य वाली संख्या बनाएंगे, जैसे 100, 1000, लाख, इस तरीके से 10,000, इस तरीके से। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर शून्य बनाने के लिए क्या क्या करना होगा। 5 की 5 घात है, अगर 1/5 में एक बार जो 5 है उसमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो आता है 10, मतलब शून्य बन जाएगा। इसी प्रकार 5 की 5 है उसमें कितना कर दें, 2 की 5 घात गुणा कर दें तो ये भी क्या बन जाएगा, शून्य घात वाला बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इससे क्या बन जाएगा, देखो ये 5 की 5 और 2 ये दोनों इस तरीके से घातें समान हैं, आधार एक जगह लेकर और ये ऊपर घात एक साथ लगा सकते हैं, ठीक है। 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 की बनेगी 5 इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर आवश्यकता किस चीज की है, हमें आवश्यकता है 2 की 5। क्योंकि आपको ये पहले से आ रहा है, ये पहले क्वेश्चन में हमने समझा है तो इसलिए सीधा लिख दिया मैंने। यहाँ पर 2 की 5 की आवश्यकता है तो हम क्या करते हैं, अंश और हर में 2 की 5 का गुणा करने पर यहाँ पर लिख देते हैं अंश व हर में 2 की 5 का 2 की घात 5 का गुणा करने पर इस तरीके से गुणा कर देंगे। तो यहां पर 13 बटा में 2 5 की 5 गुणा में 2 की 5, 2 की 0 को छोड़ देंगे, ऊपर भी 2 की 5 गुणा करना पड़ेगा। अब 2 की 5 जो होती है वो होती है 32 और बटा में ये क्या बन जाएगा, 5 गुणा 2 की पावर दोनों की एक साथ 5 हो जाएगा। 13 गुणा 26 का 6 आंसर 2, 13 3 39 और 2 41 और ये 10 की घात 5 बन जाएगी, 416 बन गया ऊपर। अब देखो 10 की घात 5 है, इसका अर्थ है 416 बटा 1 2 3 4 5। नॉर्मल सी बात है, जितने जीरो नीचे उतनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं ऊपर। तो सीधा 6 छोड़ा 1, फिर एक और छोड़ा, फिर 4, मतलब 5 संख्या छोड़नी पड़ेगी, फिर 0 और फिर 0, फिर पॉइंट लगा देंगे। और शून्य तो आगे लगता ही है, नॉर्मल पॉइंट के आगे अगर कोई संख्या नहीं होती शून्य लग जाता है। इस तरीके से ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। अब जो शांत है वो मतलब जिसका खत्म हो गया, अंत में खत्म हो गई कहीं नहीं, तो वो तो इस तरीके से लिखी जाएगी। अशांत के लिए हमें इसमें बताया नहीं गया और हम बात नहीं करेंगे अशांत में। पहली बात तो अशांत बहुत लंबी चली जाती है, तो अशांत कभी शांत होती नहीं है, आवर्ती वो लगातार आवर्ती होती रहती है उनकी, लगातार उसी क्रम में आगे आगे बढ़ती जाती है, कभी भी खत्म नहीं होती, ठीक है। ये क्वेश्चन था हमारा पहला इसका। अब अपन इसके करेंगे अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर। अब ये है हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका 17/18। इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ी है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, जिसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसके बाद चौथा और इसके बाद छठा क्वेश्चन और इसके बाद 8वां और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है। तो अब इसको क्या 17/8 जो है इसको हम लिख रहे थे, उसमें 2 की घात 3 और 5 की घात 0 लिख रहे थे। अब हमें सेम तरीके से नीचे 0 बनाना है तो किसी भी तरीके से क्या करना होगा, जैसे 2 की घात 3 है तो इसका अर्थ है 5 की घात 3 भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो भी क्या बन जाएगा, 2 गुणा 5 और ऊपर 3 घात, दोनों की एक जैसी घात है, समान घात कॉमन इस तरीके से आ सकती है, और 5 दूनी 10 लग जाएगा और इस तरीके से 3, फिर 10 की 3 मतलब 1000 शून्य आ जाएगी। ये काम करेंगे।
अब जैसे नीचे अगर 5 की घात 3 गुणा कर रहे हो तो इसका अर्थ है ऊपर भी 5 की घात 3 करनी पड़ेगी। तो अंश व हर में 5 की घात 3 का गुणा करने पर, ये गुणा करने पर, जैसे गुणा किया इसके अंदर अंश व हर में 5 की घात 3 का, तो 17 बटा 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, और ऊपर भी 5 की घात 3 करेंगे तो ये 17 गुणा 125 आ गया, और नीचे ये सीधा सीधा मैं 10 की घात 3 लिख देता हूँ। एक बार आपने उस तरीके से करना है, या मैं बता देता हूँ कि 2 गुणा 5 की घात 3 दोनों के एक साथ लगेगी ऐसे। तो 17 बटा 85 का 5 हंसल बची 8, और 17 गुणा 34 और 8 कितने हो जाएंगे 42 का 2 हंसल 4, और 17 एकम 17 और 4 कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। 21 25 आ जाएगा, बटा में 10 की घात 3 आ जाएगी, और 21 25 बटा में 10 की घात 3 अर्थात 1000। मतलब 3 जीरो है तो इसका 3 संख्याएं छोड़ के 3 अंक छोड़ के अगले अंक के आगे मतलब क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। देखो 3 अंक छोड़ दिए, 1 5 2 और 1 2 और इस तरीके से छोड़ दिया, ये इसका आंसर बनेगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसे आपको लग रहा होगा लेकिन है बहुत सरल क्वेश्चन। और इस तरीके से हम करेंगे इसका, उस क्वेश्चन का तो 4th नंबर है लेकिन इसके लिए 3rd नंबर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 4th नंबर 15 बटा 1600। तो 15 बटा 1600 को हम किस तरीके से लिख सकते थे, उसमें जिस तरीके से लिखा था 15 बटा 1600 को लिख सकते थे 2 की घात 6 और 5 की घात 2, इस तरीके से। अब हमें इसमें देखो 2 की घात 6 इस पे पड़ी है, 5 की घात यहाँ पे 2 ही है, हमें कितनी और ज्यादा चाहिए 5 की घात और कितनी ज्यादा चाहिए 5 की घात 4 और ज्यादा चाहिए। तो 5 की घात 4 का गुणा अंश व हर में करने पर सीधा सीधा कर देंगे 15 बटा 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 4, ऊपर भी 5 की घात 4। अब 15 और 5 की घात 4 जो होती है वो 625 होती है, और नीचे ये क्या बन गया, ये सेम की सेम तरीके से 2 की देखो 5 और 2 की 6 तो है ही, और 5 की घात जगह आधार समान है तो घातें जुड़ जाया करती है, 4 और 2 6 हो गया, इस तरीके से चलता है। अब सेम तरीके से ये 15 गुणा 625 से करेंगे तो 15 का 75 का 5 हंसल 7, 15 गुणा 30 और 37 का 7 हंसल 3, 15 6 का 90 और 3 93, इस तरीके से। और ये हो गया 2 गुणा 5 की घात 6, 93 75 बटा 10 की घात 6। इसका 6 पॉइंट छोड़ 6 अंक छोड़कर, तो 5 को छोड़ दिया एक बार, 2 फिर 3 छोड़ दिया, फिर 4 अंक छोड़ दिए, 5 और 6 अंक छोड़ दिए, जहाँ पे नहीं है अंक वहाँ पे जरूर लगा देंगे, और स्टार्ट में अगर अंक नहीं है शून्य दशमलव के आगे अंक नहीं है तो शून्य लगा देंगे। इस तरीके से ये इसका आंसर बन गया। कैलकुलेशन चेक करते रहे साथ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ लगती है तो आप खुद करके देखें, आपको समझ में आना चाहिए मेन तरीका क्या है, वो इस तरीके से काम करेंगे। अब इसका करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सरल है, इसमें हमें पहले से ही दे रखा था कि इसकी अभाज्य गुणनखंड पहले से ही दे रखे थे। अब हमें पता है कि यहाँ पे 5 की देखो यहाँ पे 2 की 3 है और 5 की 2 पड़ी है, तो 5 की एक घात और हो जाए तो यहाँ पे पूरा पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 5 की एक घात का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। लिखना ऐसे ही कि अंश व हर में 5 की एक घात का गुणा करने पर, और अब सीधा सीधा क्या करते हैं 23 बटा में 2 की 3 गुणा 5 की 2 गुणा 5 और गुणा में 5 की एक घात लगा दी। अब जैसे 23 5 115 होता है, ये 115 हो गया कंप्लीट। नीचे क्या क्या 2 की 3 तो है ही, और 5 की 2 और एक 3 बन गया फिर सेम, और सोल्व करेंगे तो 115 बटा में 2 गुणा 5 की 3, 115 बटा में 5 गुणी 10 की 3। बस 3 अंक छोड़ के काम करना है, तो 1 2 और ये 3 तरीके से नॉर्मल 3 अंक छोड़ दिया, आगे शून्य लगा देंगे और ये आंसर बन गया। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है आपको वो ये है कि
अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास है 1 नंबर क्वेश्चन बहुत सी सरल क्वेश्चन है। दशमलव प्रसार इसका है शांत। और ध्यान देना कि देखो 6/15 दे रखा है, तो सबसे पहले 3 गुणा 2 लिख देंगे इसके ऊपर वाले को और 3 गुणा 5 लिख देंगे नीचे वाले को। तो 3 से यहाँ पे कट गया। ये असल में संख्या 2/5 ही है, ठीक है, परिमेय संख्या पूर्ण रूप से, ठीक है, सह अभाज्य संख्या होती है। अब बात स्टार्ट करते हैं आगे कि इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। नीचे है 5 की एक घात और हमें बतानी है 10 की घात या शून्येतर संख्या। तो यहाँ पे 2 की 1 बना लेते हैं, ऊपर नीचे 2 की 1 गुणा कर देते हैं, है ना। तो 2 की 1 गुणा करते ही 2 दूनी 4 बन जाएगा, ऊपर नीचे 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब सिंपल, बस एक जीरो है तो 4 के आगे 1 पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से ये आंसर बनेगा। ये बहुत सरल क्वेश्चन था। अब इसे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी सरल है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है 8वें के बाद। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 35/50 है। अब इसको भी काट लेते हैं। देखो 7 5 35 हो जाएगा, 7 बार कटेगा और ये 5 दाए 10 भी हो जाएगा, 5 दाए 50 भी हो जाएगा, 10 बार कट गया सीधा सीधा। तो ये असल में संख्या 7/10 ही है। सरल करने पर ये मिलेगी 0.7 और ये इतना ही काम है, बहुत सरल हो गया। अब इसमें आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी, ना कोई 2 की घात लगाना, ना कोई 5 की घात लगाना। सिंपल 10 पड़ा है और उसको सरल कर लेंगे। इसको बना के देख लो, 2 गुना 5 बनता ही है, बस नॉर्मल है। इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ पूरा। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, बाकी करते हैं कल।